नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास हिंदी क्षितिज पद्य से सूरदास के पद का तीसरा पद लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को पद नंबर 1, पद नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। अब आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पद नंबर 3। तो व्याख्या शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि इस पद का प्रसंग क्या है। यहाँ पर जब उद्धव कृष्ण के कहने पर गोपियों को योग साधना करने को और परम ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं और श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कहते हैं, तो गोपियां उद्धव के योग विद्या को नकारते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम किस प्रकार से प्रकट करती हैं, इसी बात का सुंदर वर्णन इस पद में है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। हारिल या हरियल एक पक्षी होता है जो कि रात दिन सोते जागते सदैव अपने हाथों में एक लकड़ी को थामे रहता है। वो कभी भी बिना लकड़ी के नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल या हरियल नामक पक्षी की लकड़ी के समान है। हम उन्हें अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। हमने उन्हें मन से, क्रम मीन्स कर्म से, वचन से, वाणी से, नंद नंदन, नंद नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को उर अपने हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी। इस लकड़ी को यह दृढ़ मीन्स मजबूती से, इसको मजबूती से, करी मीन्स करके, पकड़ी पकड़ रखा है। हमने उन नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को इस लकड़ी के समान मजबूती से अपने हृदय में पकड़ रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, दिवस मीन्स दिन में और निसी मीन्स रात में। कान कान, काना काना कह के जकरी। बच्चों, यहाँ पर जकरी के दो मीनिंग है। एक जकरी का मतलब है हमने उस लकड़ी को, लकड़ी रूपी श्री कृष्ण को जकड़ रखा है, और दूसरे जकरी का मतलब होता है रटना। काना काना करके हम रटते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। गोपियां कहती हैं जिस योग की बात आप कर रहे हैं, जोग मीन्स योग विद्या, योग को सुनते हुए, सुनत सुनते हुए, लागत है ऐसो, ऐसा लगता है, ज्यों करुई ककरी, जैसे कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में आ जाती है, जिससे हमारा स्वाद खराब हो जाता है और फिर हम उसको थूक देते हैं। इसी प्रकार से आपके योग को स्वीकार करने का हमारा मन बिल्कुल भी नहीं है। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु मीन्स तुम, तो मीन्स तो, व्याधि, व्याधि मीन्स बीमारी। तुम तो हमारे लिए हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो, बीमारी ले आए हो। तुम हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो ना तो हमने देखी है, ना हमने सुनी है, ना करी। ना करी का मतलब है ना हमें कभी हुई है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। सूर में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि यह जो बीमारी है, इसको तो तिन्ही, उन लोगों को, ले सौंपो, उन्हें सौंप दो। किसको सौंप दो? जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री की तरह घूमते रहते हैं, चक्कर खाए हुए हैं, या जिनके मन भटकते रहते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं।
गोपियां ऊधो से कहती हैं, हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, जिसको हमने मन से, कर्म से, वचन से उन श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती से पकड़ के रखा है। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में काना काना करके हम रटते रहते हैं और काना काना करके जकड़ रखा है। सुनते हुए योग तो ऐसे लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी हो। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो ना हमने देखी है, ना सुनी है और हमें ना ही हुई है। ये बीमारी तो उन्हें लेके सौंप दो जिनके मन चकराए हुए हैं, भटकते रहते हैं या चक्री की तरह घूमते रहते हैं। तो बच्चों, ये था पद नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। आइए अब देख लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहली हेडिंग आएगी भाव। आप लोगों को पता है भाव का मतलब होता है अर्थ, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है। दूसरी हेडिंग होगी भाषा। इस पद की भाषा भी ब्रज है जैसे कि और पदों की थी। अगली हेडिंग है रस। रस भी सभी के समान, इसमें भी श्रृंगार रस का वियोग पक्ष होगा। और इसी प्रकार से जो छंद है, छंद भी यहाँ पर सभी के समान पद होगा। अब आइए नजर डालते हैं अलंकारों पर। तो यहाँ पर पहली लाइन में हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर ह वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और इसी प्रकार से 4th लाइन में ज्यों कड़वी ककड़ी, यहाँ पर कड़वी ककड़ी की संभावना बताई गई है और ज्यों वाचक शब्द होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोगों को यदि हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।